हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं रोहित सिंह राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि काफ़ी टाइम से रोहित स्टडी पॉइंट पर वीडियो लॉन्च नहीं हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस पर काम चल रहा था। और अब इस चैनल पर आपको बैक टू बैक आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, अभी जो आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं यूपी लेखपाल, वीडियो, यूपी पुलिस, एसएससी सीजीएल और काफ़ी एग्ज़ाम यूपी पीसीएस भी लगा हुआ है। ठीक, तो अब इस चैनल पे आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, सारे आपको लेक्चर बैक टू बैक प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारी संस्था द्वारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो आप लोग का है फिजिक्स। भौतिक विज्ञान में हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपका पहला चैप्टर जो है वो क्या है, आपका यूनिट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मात्रक। जैसे बोला जाता है कि आपको अगर कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसका बेस स्टार्ट कीजिए। बेस क्या है आपका, फिजिक्स में आपका यूनिट। ये चैप्टर आपको थ्योरी तो आपको बताता है ये, प्लस आपको उनकी जो फीचर्स हैं उनके बारे में बताएगा, उनके फॉर्मूले बताएगा। ठीक है, वे किस राशि के हैं, ये सारी फीचर्स आपको कौन बताएगा, यूनिट चैप्टर। ये चैप्टर काफ़ी बोरिंग होता है, लोग नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट वो चैप्टर में दूसरे चैप्टर में एंट्री मार जाते हैं। तो मैं अनुरोध करूँगा कि इस चैप्टर को आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट जो बेसिक है वो क्लियर ज़रूर होंगे। ठीक है, क्लियर। तो चलिए बात करते हैं आपकी जो यूनिट होते हैं। यूनिट में आपका जो आपका टॉपिक होता है वो क्या होता है, आपका फिजिकल क्वांटिटी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है ये टू टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, एक होता है आपका बेस क्वांटिटी, दूसरा होता है आपका ड्राइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी क्या होता है आपका, मूल मात्रक। और ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होता है आपका, व्युत्पन्न मात्रक। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, बेस मतलब वे क्वांटिटी जो किसी अन्य क्वांटिटी पे आपके डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, बेस क्वांटिटी या मूल मात्रक। व्युत्पन्न देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर ड्राइव्ड, मतलब वे क्वांटिटी जो आपके बेस क्वांटिटी की सहायता से ड्राइव्ड की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्लियर है इतनी बातें। ठीक, तो जो आपकी बेस क्वांटिटी होती हैं ये आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स के। देखिए कौन कौन से हो जाएंगे। आपका पहला कौन सा हो जाएगा, आपका लंबाई। दूसरा कौन सा हो जाएगा, आपका द्रव्यमान। तीसरा कौन सा हो जाएगा, आपका समय। ठीक है, चौथा कौन सा हो जाएगा, आपका ताप। फिर कौन सा हो जाएगा, आपका विद्युत धारा। फिर कौन सा हो जाएगा, आपका ज्योति तीव्रता। कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या हो जाएगा आपका, पदार्थ की मात्रा। क्लियर है, ये 7 टाइप्स के होते हैं आपके कौन से, बेस क्वांटिटी। ये क्वांटिटी जो 7 होती हैं ये किसी अन्य क्वांटिटी पे आपके डिपेंड नहीं करती हैं। क्लियर है, तो बात करेंगे जो आपकी लंबाई है। लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, मीटर। द्रव्यमान का क्या होता है आपका, किलोग्राम। समय क्या होता है आपका, सेकंड। और ताप का क्या होता है आपका, केल्विन। और विद्युत धारा क्या होता है आपका, एम्पियर। और ज्योति तीव्रता क्या होता है आपका, कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का क्या होता है आपका, मोल। एग्जाम में इनका प्रेजेंटेशन पूछा जाता है। एक बार आपके एसएससी में सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, जो ताप होता है इसका मात्रक जो कहते हैं इसका एसआई में मात्रक क्या होता है और इसका प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो एग्जाम में आपके ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था, 0 डिग्री के भी लिखा हुआ था और के भी लिखा हुआ था। तो बच्चों को पता है कि एमकेएस में क्या हो जाता है, लोग सोचते हैं कि इसका सेल्सियस होता है और इसका प्रेजेंटेशन क्या होता है, 0 केल्विन या तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को,
जो ताप होता है इसका मात्रक केल्विन होता है। इसको हम लोग प्रेजेंट किससे करते हैं? केवल के से। कभी भी डिग्री केल्विन लिखा होगा तो समझ जाइएगा वो क्या लिखा हुआ आपका गलत लिखा हुआ है। क्लियर, पहली बात। और दूसरी बात, आपका जो ताप होता है उसका केल्विन मात्रक होता है किसमें? एमकेएस में। एमकेएस को ही हम लोग अब क्या बोलने लगे हैं? एसआई बोलने लगे हैं। ठीक है, इसका प्रेजेंटेशन क्या होता है? जो मीटर होता है, मीटर को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं? एल से। किलोग्राम को किससे करते हैं हम लोग? एम से। और सेकंड को किससे करते हैं हम लोग? टी से। एम्पियर को किससे करते हैं हम लोग? आई से। कैंडेला को किससे करते हैं हम लोग? सीडी से। और मोल को किससे करते हैं प्रेजेंट हम लोग? MOL से। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। विद्युत धारा का तो बहुत बार ग्रुप डी में आप उठा के देख लीजिएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 7 हो गए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। क्लियर इतनी बातें? तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, जो ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है, जैसे कि सबसे पहला जो बात करेंगे हम लोग वेलोसिटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेग। अब कुछ लोगों का नाम है, जब तक आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा आप इसका मात्रक नहीं निकाल पाएंगे। तो वेलोसिटी का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन विस्थापन अपॉन समय। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन और टाइम क्या हो जाएगा? समय। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा आपका? विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन क्या होता है? एक तरह की क्या है आपकी दूरी, और दूरी को हम लोग किससे प्रेजेंट करेंगे? मीटर से। तो मीटर क्या हो जाएगा आपका? एल। तो क्या हो जाएगा इसका? मीटर। और समय का क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा वेलोसिटी का? मीटर प्रति सेकंड। क्लियर इतनी बातें? ठीक, उसी प्रकार देखिए क्या है जो वेलोसिटी है आपके, वो आपके मीटर और सेकंड दोनों से मिलकर बनी है। मतलब वे क्वांटिटी ड्राइव्ड वाली जो बेस क्वांटिटी पर डिपेंड करेंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्लियर इतनी बातें? अब हम लोग बात करेंगे त्वरण की, एक्सेलरेशन। इसका क्या हो जाएगा आपका? वेग परिवर्तन अपॉन क्या हो जाएगा आपका? समय। वेग का देखिए हम लोगों ने अभी निकाला क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो जाएगा आपका? मीटर प्रति सेकंड अपॉन समय क्या हो जाएगा आपका? सेकंड। तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। देखिए यहां से आपको दो चीजें याद हो जाएंगी। पहली चीज तो फॉर्मूला, दूसरा चीज क्या हो जाएगा? इसका मात्रक भी आपको याद हो जाएगा। क्लियर सी बात है? आगे हम लोग इसके बढ़ते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग आगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं आगे बल, फोर्स। फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बल। ठीक, बल का क्या फॉर्मूला होता है? सभी को याद होगा, M×A। क्लियर है? अब कुछ लोगों को इसका मात्रक याद नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जैसे मैंने M बताया, M का क्या होता है आपका? द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होता है आपका? किलोग्राम। A का मैंने बताया आपको क्या होता है? मीटर प्रति क्या होता है आपका? सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका आपको? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन भी बोलते हैं। उसी तरह हम लोग बात करेंगे संवेग, मोमेंटम। इसका फॉर्मूला क्या होता है संवेग का? इसे हम लोग किससे करते हैं? P से प्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? M×B, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, यहां से देखिए आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इसका यहां से थ्योरी भी बना सकते हैं। मास और वेलोसिटी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? M का क्या हो जाएगा आपका? किलोग्राम। और V का क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था पीछे, V का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या हो जाएगा इसका? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? उसी प्रकार हम लोग बात कर लेते हैं आवेग, आई। क्या हो जाएगा? तो हम लोग बात करेंगे आवेग। तो हम लोग बात कर रहे थे आवेग। तो आवेग का फॉर्मूला क्या होता है आपका?
आई बराबर क्या हो जाएगा आपका एफ इंटू टी। क्लियर है? मैंने एफ का आप लोगों को बता दिया क्या होता है आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, न्यूटन। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा इसका न्यूटन, और इंटू क्या हो जाएगा आपका टी का क्या हो जाएगा समय, समय का क्या होता है आपका सेकंड। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकंड। क्लियर है? बात करेंगे वहीं पर यहाँ पर वर्क, कार्य। कार्य क्या होता है आपका एफ इंटू डी। ठीक है? डी क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, और एफ क्या होता है आपका फोर्स होता है। तो एफ का मैं आप लोग को बता चुका हूँ, फिर से क्या हो जाएगा इसका मैं लिख लूंगा किलोग्राम मीटर प्रति क्या हो जाएगा आपका सेकंड स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका मीटर। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपका सेकंड स्क्वायर, या इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं दूसरा तरीका, न्यूटन इंटू मीटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। देखिए कितने सारे आपके जो मात्रक हैं वो निकल आए। एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी क्या करता है पेयर के फॉर्म में आपको दे देंगे, कहेंगे आप बताइए निम्नलिखित में से किसका मात्रक आपका सही है, मतलब किसके कॉम्बिनेशन जो आपके हैं वो सही है। क्लियर है? तो कार्य क्या हो जाएगा आपका एफ इंटू डी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। क्या हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, और प्रति सेकंड का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, या तो लिख लीजिए एफ को न्यूटन और डी क्या हो जाएगा आपका मीटर। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग जूल बोलते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग फिर से। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है? मैं साइड हो जाऊंगा। बात करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, हाफ एम बी स्क्वायर। देखिए जब किसी फॉर्मूले में कोई नंबर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है? उसको हम लोग लेकर आगे नहीं चलते हैं। तो हाफ एम बी, तो मास का आप लोगों को पता है क्या होता है, किलोग्राम, और वी का क्या होता है आपका मीटर प्रति सेकंड। इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, मीटर प्रति सेकंड तो लिखेंगे, लेकिन देखिएगा यहाँ पर क्या लगा हुआ आपका स्क्वायर, तो जो लगा हुआ हम लोग उसको भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्लियर थी बात? तो क्या हो जाएगा आपका किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपका सेकंड का स्क्वायर। देखिए यही चीज़ मैंने जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ये चीज़ कहाँ लिखा हुआ है, नीचे। किसका? ये आपका था कार्य का। तो क्या था आपका किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड का स्क्वायर, और यही चीज़। तो आपकी गतिज ऊर्जा का भी मात्रक भी क्या होता है आपका, जूल होता है। क्लियर इतनी बातें? वही बात करेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, mgh। देखिए आपको फॉर्मूले अगर याद है तो जैसे कि सवाल आते हैं आपके ग्रुप डी में, और जो छोटे मोटे एग्जाम हुए हैं एनटीपीसी और पुलिस में भी आपके कुछ सवाल आते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी इजीली हो जाएगा। यहाँ से आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, आप चाहे तो यहाँ से आप इसकी थ्योरी भी बना सकते हैं, प्लस आपको इसके मात्रक भी याद हो जाएंगे। क्लियर इतनी बातें? तो आगे बढ़ते हैं। एम का क्या हो जाएगा आपका किलोग्राम, जी क्या है, जी एज अ लाइक ऑफ, हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, ए, और ए का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है क्या होता है, मीटर प्रति क्या हो जाएगा आपका सेकंड का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा मीटर। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, फिर से वही चीज़ आ जाएगा आपका किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपका सेकंड का स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। यही चीज़ एग्जाम में आता है, तीनों के पेयर के फॉर्म में दे देंगे आपको, कहेंगे निम्नलिखित में से किसकी जो मात्रक है वो क्या आपके सेम है। तो किसके वर्क, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों के मात्रक क्या होते हैं आपके सेम होते हैं। क्या होता है, जूल, जूल, और इसका भी क्या होता है आपका जूल होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहेंगी सारी बातें। अब स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग, और इसको आप लोग अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। मैं आप लोगों को जितने भी टॉपिक हैं लाइन वाइज पूरे पढ़ाऊंगा मैं, कोई भी चीज़ें आपकी स्किप नहीं की जाएंगी। ठीक, बात करते हैं बलागुण। बलागुण क्या होता है, फॉर्मूला इसका क्या होता है, F इंटू डी। ठीक है, बल का मैं बता चुका हूं, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन, और उसका क्या हो जाएगा मीटर।
क्लियर है बातें। वहीं बात करेंगे हम लोग यहाँ पर पावर की, शक्ति इसे हम लोग बोलते हैं। सभी ने शक्तिमान देखा ही होगा, तो क्या हो जाएगा पावर। इससे मैं आप लोगों को अभी बीमा बताऊंगा इसकी क्या हो जाएगी आपकी, इसका मात्रक क्या हो जाएगा इसका। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो W अपॉन क्या हो जाएगा T। जब भी दर की बात आती है तो जान जाइएगा आपका जो बेस होगा वो क्या होगा, एक समय होगा। तो कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो कार्य का मैंने आप लोग को अभी बताया था क्या होता है इसका, क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर अपॉन क्या हो जाएगा जो T होता है, T का क्या हो जाएगा आपका मीटर, सॉरी T क्या आपका सेकंड। क्लियर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट। तो ध्यान रखिएगा जो आपका पावर होता है इसका मात्रक क्या होता है आपका, वॉट होता है। सभी ने शक्तिमान देखा होगा, तो शक्तिमान क्या करता था, दुश्मनों की वॉट लगाता था। तो आई होप आप लोगों को शक्तिमान का मात्रक भी याद हो जाएगा और इसका फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। क्लियर है। एक फॉर्मूला और है आपका, F बराबर क्या होता है, G m1 m2 अपॉन क्या होता है आपका, R का स्क्वायर होता है। ठीक है, जो G है इसकी वैल्यू आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जो आपका एग्जाम होता है क्या नाम है, ग्रुप डी SSC में तो रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार। ठीक है, तो इस G की वैल्यू भी पता होना चाहिए, इसका मात्रक भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, इस G को हम लोग यहीं रखेंगे और इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, आप लोग शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ। तो क्या हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा m1 इंटू m2। क्लियर है, तो F का पता ही आप लोगों को क्या होता है, तो F का क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू R क्या आपकी रेडियस है, और रेडियस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो क्या हो जाएगा इसका मीटर का स्क्वायर। m1 m2 क्या है आपके, क्या है, दोनों द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का क्या हो जाएगा आपका kg का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है, जो G होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि 15 to 20 मिनट्स के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं और हर टॉपिक पे बनाऊं। मैं कोई भी टॉपिक आप लोग के लिए स्किप नहीं करूंगा। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक वॉच कीजिएगा और इसको अपने मित्रों तक जरूर भेजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।